हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसका चैप्टर का हमारा नाम क्या हो गया? तो हमारे इस चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर मीन्स होता है मौसम। ठीक है, और क्लाइमेट का मतलब होता है वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेदर के बारे में। ठीक है, वेदर यानी कि क्या होता है? मौसम के बारे में। ठीक है, कि ये होता क्या है। तो क्या बताया जा रहा है? What is the weather going to be? मतलब कि what is the weather going to be better कौन सा है? This is question is quite a few question in one। मतलब कि what is the weather going to be, मतलब ऐसा कौन सा मौसम है जो अभी जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में ही ये क्या है, सवाल है। It ask will the sky will be clear or will be cloudy? मौसम एक इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है हम लोग कि आसमान क्या है, साफ है, हमारे जो आकाश है वो साफ है या बादल भरा है। इससे भी हम लोग मौसम का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, विल एनी रेन फॉल, विल द विंड बी स्ट्रॉन्ग एंड जेंटल। तो मौसम का मतलब क्या होता है? हमारा आकाश। मौसम का मतलब क्या होता है? हमारा आकाश क्या है, साफ है या नहीं, हमारे आकाश में बादल भरे हैं या नहीं, या वो कैसा है, या फिर हवा चल रहा है, हवा तेजी से चल रहा है या धीरे धीरे चल रहा है। तो ये सारी चीजें किस बात की ओर इशारा करती है? मौसम की ओर, कि मौसम क्या है, कैसा मौसम अभी जा रहा है। फ्रॉम व्हाट डायरेक्शन विल द विंड कम, किस दिशा से विंड जो है आ रहा है, किस दिशा से विंड आ रहा है, किस दिशा में हवा जा रही है। यानी कि विंड मीन्स होता है हवा, जिसे हम लोग पवन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हवा को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन भी बोल सकते हैं। वार्म, कोल्ड, क्लाउड्स, विंड, रैन, फॉग, ड्यू एक्सेट्रा। मौसम का मतलब क्या हो सकता है? वार्म हो गया, कोल्ड हो गया ठंडा, क्लाउड मतलब बादली मौसम हो गया, विंड मीन्स हवा हो जाएगा, रैन मीन्स बारिश हो गया, फॉग मीन्स कोहरा, ड्यू मीन्स क्या हो जाएगा? धुंध। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ये सारी बातें मौसम की ओर इशारा करती है। Are all parts of the weather? Weather is the word we use to describe the condition of air in certain place at the certain time। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि हवा, बारिश, फॉग, ड्यू, ये सारी चीज किसके पार्ट्स है? ये सारी चीजें जो है मौसम के पार्ट्स है, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद मौसम। मौसम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मौसम को? तो मौसम को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी एक खास जगह के वर्तमान समय में, खास जगह के वर्तमान समय का जो स्थिति होगा, हवा की जो स्थिति होगी, जो दशाएं होगी, बादल की जो स्थिति होगी, जो दशाएं होंगी, बारिश की जो स्थिति होंगी, जो दशाएं होंगी, उसे हम सभी क्या बोलेंगे? उसे हम सभी मौसम बोलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे हम सभी बढ़ते हैं। आगे देखिए, 10 एग्जाम्पल, वेदर इज द रैनिंग और नॉट, विंडी और स्टिल, हॉट और कोल्ड। मौसम का मतलब क्या हो जाएगा कि वेदर जो मौसम क्या है, अभी बारिश हो रहा है या नहीं, ठंडी का मौसम है या फिर गर्मी का मौसम है, विंड चल रही है, विंड गर्म है या ठंडा है। 10 भी डिस्क्राइब द वेदर एज अ सनी और क्लाउडी। ये मौसम क्या है, सनी यानी कि साफ है या फिर बादल भरा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्लैम और विंडी है, रैनी और फॉगी एक्सेट्रा इसके ऊपर है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। वेदर चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेदर चेंजेस क्या होते हैं। वेदर चेंजेस यानी कि मौसम में जो बदलाव होते हैं। ठीक है, वेदर चेंजेस का मतलब क्या हो जाएगा, वेदर चेंजेस मौसम में जो बदलाव होते हैं उसके बारे में आइए हम सभी जान लेते हैं कि मौसम में जो बदलाव होता है ये किस प्रकार से होता है और कैसे होता है। वेदर इन अ प्लेस में चेंज एनी टाइम। किसी भी जगह पे वेदर जो है किसी भी वक्त बदलाव हो सकता है, बदल सकता है। इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग बट टर्न क्लाउडी देयर आफ्टर, और इट मे क्लाउडी वेदर इन द मॉर्निंग एंड सनी अ फ्यू आवर लेटर। मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि किसी जगह का मौसम जो सुबह होता है, सुबह में क्या हो सकता है, सुबह में क्लाउडी हो सकता है, कुछ घंटों के बाद सनी यानी कि मौसम जो है साफ हो सकता है, कुछ घंटे के बाद अचानक से बारिश भी हो सकता है, और उस बारिश के बाद कुछ घंटे में क्या क्लाउडी या फिर मौसम साफ भी हो सकता है, धूप भी हो सकता है। तो वेदर जो है ये अचानक से बदलाव, अचानक से चेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, A day may start bright and end with the 100 storms. मौसम किसी दिन का शुरुआत जो है ब्राइट यानी कि चमकीला दिन से, साफ दिन से हो सकता है, लेकिन उसका खत्म जो है ये किसी बारिश वाले या फिर क्लाउडी मौसम पे भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, A cloudy morning may soon turn clear and shiny. एक क्लाउडी मॉर्निंग यानी कि बादल से भरा हुआ सुबह, बादल से भरा हुआ सुबह एक क्या हो सकता है, शाइनिंग इवनिंग के रूप में भी समाप्त हो सकता है। वेदर में चेंज मैनी टाइम ड्यूरिंग द सेम डे। मौसम एक दिन में अधिक बार चेंज हो सकता है यानी कि बदल सकता है। और अ पर्टिकुलर काइंड of weather may last whole day and then change. Sometime the weather stay the same day after day. कभी कभी वेदर जो है अपने पुराने दिन के जैसा मौसम भी हो सकता है। तो ये मौसम के बदलाव के बारे में हम लोगों ने अभी जाना है। ठीक है, आइए आप देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है। The short period condition in the atmosphere at a place in a respect of temperature, humidity, amount of water present in air, rainfall, etc. are called weather at the place. वेदर का डिफिनेशन क्या दिया गया है, एट अ शॉर्ट पीरियड कंडीशन, एक छोटे समय का जो मौसम का जो एक छोटे समय का जो कंडीशन होगा, किसका कंडीशन, तो ये कंडीशन होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प की मात्रा
हवा में जल वाष्प की मात्रा, ठीक है, हवा में जल वाष्प की मात्रा। ऑब्जर्वेशन एक अब लिख दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। आ जाइए। Observe the weather in different part of day for 1 week। अब आपको क्या करना है, अपने आसपास, आप जिस इलाके में, जिस जगह पे, जिस स्टेट में आप है, आपको क्या करना है, अपने आसपास का 1 हफ्ता का वेदर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और उसे लिखना है कि आज वेदर कैसा था, कल कैसा था, मंडे को कैसा था, ट्यूसडे को कैसा है। Record it as sunny, foggy, cloudy, rainy, dry, calm, windy or stormy, hot, cold in the table given below। मतलब 1 हफ्ते में आपके आसपास कैसा मौसम था उसको लिख करके, मान लेते हैं कि डेट मान लेते हैं इस मंथ के 1 तारीख को आपके यहाँ मॉर्निंग में मौसम कैसा था, तो मॉर्निंग में लिख लेते हैं क्लाउडी, यानी कि थोड़ा बादल भरा होगा। फिर नून में कैसा होगा, सनी, सनी। इवनिंग में कैसा होगा, इवनिंग में फॉगी, मतलब फॉग से भरा हुआ ठंडे के मौसम में। और नाइट में भी कैसा हो जाएगा, सॉरी इवनिंग में हम लोग लिख देते हैं विंडी, मतलब हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी। और नाइट में कैसा हो जाएगा, फॉग से भरा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डेट, मॉर्निंग में मौसम कैसा था, नून में कैसा था, इवनिंग में कैसा, और नाइट में कैसा था, इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। और ये आप मंडे से लेकर के संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक आपको इसका ऑब्जर्व करके लिखना है। तो आपको पता चलेगा कि मौसम जो है पर डे, मतलब डे बाय डे मौसम क्या है, बदलते रहता है। और मौसम कभी सेम एक जैसा नहीं रहता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग होते रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि वेदर जो है अफेक्ट मैनी थिंग्स। हमको, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौसम के कारण बहुत सारी चीजों पे प्रभाव पड़ता है। मौसम से क्या होता है, बहुत सारे चीजों पे प्रभाव पड़ता है। मौसम से क्या होता है, वेदर अफेक्ट मैनी थिंग्स, वेदर अफेक्ट मैनी थिंग्स, यानी कि मौसम जो है बहुत सारी चीजों पे प्रभाव डालती है। ठीक है। जैसे में आप लोग देख लीजिए कि मौसम, अगर किसी दिन अगर बारिश हो रहा है तो आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो ये आपका स्कूल लाइफ पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, काम करते हैं अपने खेतों में, वो अपने खेतों में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो बारिश के पानी से होते हैं, और समय से अगर बारिश नहीं होता है तो वो फसल अच्छे ढंग से उपज नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लोग नोट डाउन करेंगे। आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि आप नोट डाउन करेंगे कि मौसम के प्रभाव से किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम आपको बताएंगे कि वेदर अफेक्ट मैनी थिंग्स, मौसम किन किन चीजों पे और किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे आगे कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे की क्लास को हम लोग जर्नी को शुरू करेंगे।